व्यूअर, एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं, केमिस्ट्री फॉर ऑल बाय अयाज। ठीक है, जिस तरह आपको पता है वी हैव स्टार्टेड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इससे पहले अगर आपको याद है मैंने एक वीडियो शेयर की है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें मैंने रिएजेंट, केमिकल रिएक्शन, सबस्ट्रेट, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल आपके साथ डिस्कस किया है। उनके कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर किए हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है। आज जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्तलिफ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कि ऑर्गेनिक रिएक्शन के कौन कौन से टाइप्स हैं और उसके डिफरेंट नाम्स क्या हैं और वो किस तरह ऑर्गेनिक रिएक्शन में हिस्सा लेंगे और मुख्तलिफ मॉलिक्यूल में हिस्सा लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होगा, जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, क्योंकि आप जितने भी ऑर्गेनिक स्पीशीज उठाएंगे उसमें कोवैलेंट बॉन्ड जरूर होगा। कोवैलेंट बॉन्ड, सपोज मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं ये हमारे पास मीथेन है, ठीक, ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। और ये मेरे पास है क्लोरीन, ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन मैंने लिख दिया। अब इस ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग भी होगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगा। किस तरह, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, अब न्यू बॉन्ड्स विल बी फॉर्म। सो इन द ऑर्गेनिक रिएक्शन द कोवैलेंट बॉन्ड विल बी ब्रोकन as well as will be formed. So the breaking and formation of a covalent bond when involved in a type of reaction, then such reactions are called as organic reactions. क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, तो आप देखें हाइड्रोजन यहाँ से डिटैच हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ से डिटैच हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा, तीन हाइड्रोजन अपनी जगह पर है। न्यू बॉन्ड कौन सा बना है, न्यू बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन के दरमियान बना है। इसी तरह दूसरा न्यू बॉन्ड कहां पर बना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बना है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इन द ऑर्गेनिक रिएक्शन द कोवैलेंट बॉन्ड विल बी ब्रोकन एज वेल एज फॉर्म। बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ है, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, तो जहां पर कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, जहां पर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, such reactions will be always completed mostly in the organic compound, therefore they will be called as organic reaction. अब जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये कितने हिस्सों में ब्रेक होगा, how many types of breaking are involved in the covalent bond formation या breaking। कोवैलेंट बॉन्ड किन तरीकों से ब्रेक हो जाएगा, there are three ways in which the covalent bond will be broken। तो अभी जो है थ्री टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग। तीन तरीकों से कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, इसमें मैंने लिखा है ए और बी के दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड है। दूसरा रिएक्शन में लिखता हूं, उसमें भी मैं ए और बी लिखता हूं। तीसरा रिएक्शन में लिखता हूं, उसमें भी मैं ए और बी के दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड मैंने ड्रा कर दिया है, ठीक। अब इसके प्रोडक्ट्स में बनाता हूं, यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाऊंगा, यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाऊंगा। यहाँ पर मैंने ये इलेक्ट्रॉन्स ए को दे दिए, तो ए पे नेगेटिव चार्ज आ गया और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगाओ, और बी पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस रिएक्शन में दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने बी को दे दिए, तो बी पे नेगेटिव चार्ज आ गया और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैंने शो कर दिए, और ए पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। इस रिएक्शन में ये बॉन्ड इक्वल जगहों से ब्रेक हुआ है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। ए और बी ने सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ए के पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया है और बी के पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया है।
अभी आप गौर से देखें कि पहले रिएक्शन में क्या हुआ है। पहले रिएक्शन में ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सॉरी, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड ए की तरफ आएंगे तो ए पे नेगेटिव चार्ज होगा और बी पे पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरे रिएक्शन में आप देखें तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड पेयर बी की तरफ चला गया है तो बी पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है और ए पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तीसरे रिएक्शन में अगर हम देते हैं तो ए और बी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों स्पीशीज गेन करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दोनों की सेम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो जहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम क्या कहते हैं, इन दो रिएक्शंस को हम कहते हैं हेट्रो, HETERO, हेट्रोलेटिक। हेट्रोलेटिक क्लीवेज, क्लीवेज मीन ब्रेक हो जाना। किस तरह हेट्रोलेटिक, हेट्रो का मतलब है कि दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान में हुआ है और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन इस स्पीशी ने लिए हैं, यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस स्पीशी ने लिए हैं, जबकि यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो जहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम कहेंगे हेट्रोलेटिक क्लीवेज, हेट्रो मीन डिफरेंट, और जहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो उसको मैं लिखता हूँ होमोलिटिक, होमोलिटिक क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब है ब्रेक हो जाना। तो तीसरे रिएक्शन में होमोलिटिक क्लीवेज हुआ है। इन द होमोलिटिक क्लीवेज the electrons will be equally distributed between the species among the species. In heterolytic cleavage the electrons will be unequally distributed, both the electrons will be shifted towards one species. Here both the electrons will be equally distributed in between these two species. So therefore कोवेलेंट बॉन्ड या तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज के जरिए ब्रेक होगा या होमोलिटिक क्लीवेज के जरिए ब्रेक होगा। मैंने हेटेरोलिटिक भी आपको बता दिया, होमोलिटिक भी बता दिया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया, अनइक्वल भी बता दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी बता दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम भी बता दिया। अब अगर हर एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर में आ चुके हैं तो फिर क्या होगा, सिंगल आ चुके हैं तो फिर क्या होगा, अनपेयर्ड आ चुके हैं तो फिर क्या होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन सिंगल होंगे मेरे स्टूडेंट तो फिर उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे फ्री रेडिकल्स। तो होमोलिटिक क्लीवेज में क्या हुआ है, फ्री रेडिकल्स बने हैं, जबकि हेटेरोलिटिक क्लीवेज में आयन्स बने हैं। एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है दूसरे के पास नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है साथ साथ नेगेटिव चार्ज भी है, दूसरे के पास नहीं है। तो अभी आप देखिए ये दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं, इसको इन यू विद नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर न इलेक्ट्रोफाइल है न न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। तो इसी तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ब्रेक होगा और उसके डिफरेंट स्पीशीज बन जाएंगे। अभी हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के कितने टाइप्स हैं। तो चलिए बढ़ते हैं रिएक्शंस की तरफ। ऑर्गेनिक रिएक्शंस के जो मेन टाइप्स हैं वो है तीन। एक को हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, दूसरे को हम एडिशन कहते हैं और तीसरे को हम एलिमिनेशन कहते हैं। कितने टाइप्स हैं, मेन 3 टाइप्स है, ठीक है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। मैं लिखूंगा यहां पर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अभी आप देखिए इसको मैं थोड़ा सा एक फिगर बनाता हूं, फिर वन बाय वन वी विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन के 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स। नंबर 1 मेरे पास क्या है, नंबर 1 मेरे पास है सब्स्टिट्यूशन।
सब्स्टिट्यूशन के दो टाइप्स, एक हो गया मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक, जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और दूसरे मेरे पास हो गया इलेक्ट्रो, जहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, ये दो टाइप्स इसके मैंने आपको बता दी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को ई एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को भी एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दो टाइप्स हैं, डिटेल से आगे पढ़ाऊंगा। एक का नाम है एस एन वन और दूसरे का नाम है एस एन टू। एस एन वन एस एन टू डिटेल से पढ़ाऊंगा, यहाँ पर सिर्फ टाइप्स आपको बता रहा हूँ। एस स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड एन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक, तो ये मैंने सिर्फ आपको खाका बता दिया। दूसरा जो टाइप है सब्स्टिट्यूशन हो गया, दूसरा मेरे पास क्या हो जाएगा, दूसरा मेरे पास एडिशन हो जाएगा, एडिशन। और एडिशन में जो मेन रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और ऐड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो मेरे पास है उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इनमें तीन टाइप्स हैं रिएक्शंस के, एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना, रिमूव करना, निकालना, तो एलिमिनेट निकालने को कहते हैं, और एडिशन डिस्कस करेंगे, एलिमिनेशन डिस्कस करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कि एक एटम आता है दूसरे को डिस्प्लेस करता है, एक मॉलिक्यूल आता है दूसरे को डिस्प्लेस करता है, तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन होगा। अब अगर एक न्यूक्लियोफाइल आता है दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, डिस्प्लेस करता है, तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को करता है तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो मेनली क्या है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि एक एटम आता है ताकतवर और कमजोर को अपनी जगह से हटाता है, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट हो चुका है, डिस्प्लेस हुआ है, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन आपको असल में करा रहा हूँ, तो इंट्रोडक्शन में मैं डिटेल से नहीं जाऊंगा, जब वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे तो फिर उसका मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। यहाँ पर सिर्फ जो है सब्स्टिट्यूशन की बात है, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि सब्स्टिट्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आप गौर से देखें, मैं लिखता क्या हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत आसान। जनरली अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं, मैं लिखूंगा R और X, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये आ गया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ये है न्यूक्लियोफाइल। ठीक, ये मैं लिखता हूं कि भाई ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, और इसको मैं लिखता हूं कि भाई ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये लीविंग न्यूक्लियोफाइल है, ये गुड अटैकिंग ग्रुप है, ये गुड लीविंग ग्रुप है। तो ये जो ही निकल जाएगा उसकी जगह पर ये आ जाएगा, तो क्या होगा, मैं लिखूंगा R और NU प्लस X, तभी आप देखें, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर लिया इस न्यूक्लियोफाइल पे, ये स्ट्रांग था, ये वीक था, तो स्ट्रांग ने वीक की जगह ले ली, तो ये कंपाउंड बन गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले गए क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अभी इससे पहले मैंने ए और बी का बता दिया कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है मेरी जान, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल है, तो ये कार्बोनियम आयन पे अटैक करेगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दो मेन टाइप्स हैं, वो आगे आपको बताऊंगा जब हम अल्काइल हैलाइड स्टार्ट करेंगे,
वहां पर मैं SN1 और SN2 का प्रॉपर मैकेनिज्म आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब इसकी जगह आप ब्रोमीन लिखो, क्लोरीन लिखो, और इसकी जगह हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लिखो, जो आप लिखना चाहते हो। तो ये आपके पास हो गया क्या, ये आपके पास हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, अब इसके बाद जो है एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ मैं जाऊंगा, तो भी बहुत आसान है। एलिमिनेशन रिएक्शन में मैं क्या करूंगा, मैं लिखता हूं एलिमिनेशन, आपको आसान कर लेता हूं, और आसान में इसलिए बनाता हूं ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए। एलिमिनेशन सबसे आसान है। ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लो, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसी तरह ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, मैंने OH में लगाता हूँ, और से हाइड्रॉक्सिल है। अब और से ये बाण अगर हमें इसकी तरफ शिफ्ट कर लूंगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो जरूर बाण उसकी तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएंगे। ठीक, अब देखें, ये बाण में इस तरफ पे शिफ्ट कर लेता हूं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ चले गए हैं। तो जब कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। जब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको हम प्रोटॉन कहते हैं कि नहीं कहते। जब हम उसको प्रोटॉन कहते हैं तो प्रोटॉन पे बेस अटैक करेगा कि नहीं करेगा। तो ये बेस इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोजन का मतलब है प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब जब हाइड्रोजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो चुका है और X भी एलिमिनेट हो चुका है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक कार्बन से या दो कार्बन से एलिमिनेट हो जाएंगे। जिस कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा, इसको डेजिग्नेट कर लो अल्फा कार्बन, इसको डेजिग्नेट कर लो बीटा कार्बन। अगर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो चुका है, उसे कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। अगर अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ है तो फिर उसे कहेंगे अल्फा एलिमिनेशन। इसको अगर मैं 1 लिखता हूं, इसको मैं अगर 2 लिखता हूं, तो 1 पे X अटैच है, 2 पे हाइड्रोजन अटैच है, तो इसे मैं कहता हूं 1-2 एलिमिनेशन। हाइड्रोजन का बॉन्ड अंदर चला गया तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड जब अंदर चला गया तो डबल बॉन्ड बनेगा और ये कंपाउंड बन जाएगा। This hydrogen atom which is positively charged will be attacked by the base। अब इसको बेस कहते हैं। अब इसको न्यूक्लियोफाइल नहीं कह सकते। न्यूक्लियोफाइल तब होगा जब ये कार्बोनियम आयन पे अटैक करेगा, और जब प्रोटॉन पे अटैक करेगा तो फिर उसको हम बेस कहते हैं। फार्मूला सेम है लेकिन तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, वारदात मुख्तलिफ है। यहाँ पर ये क्या वारदात करता है, यहाँ पर प्रोटॉन पे अटैक करेगा तो फिर बेस होगा। अब अगर यही मॉलिक्यूल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो नाम डिफरेंट है क्योंकि तरीक़ेकार डिफरेंट है, क्योंकि काम डिफरेंट है। जब काम मुख्तलिफ होंगे तो फिर नाम भी मुख्तलिफ होंगे, हालांकि फार्मूला रिमेन द सेम। तो नाउ दिस इज कॉल्ड एज बेस, क्योंकि प्रोटॉन को ले सकता है और हाइड्रॉक्सिल नेगेटिव आयन है और एक प्रोटॉन है, तो जो प्रोटॉन पे अटैक करेगा वो हमारे पास बेस होगा। ये लीवियस बेस हो सकता है क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, और ये लोन पेयर इसको दे सकता है। तो अब क्या हो जाएगा, X, आप देखें X ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैंने शो कर दिए, इस पे नेगेटिव चार्ज दिया गया, हाइड्रॉक्सिल आयन ने प्रोटॉन पे अटैक कर लिया, वाटर हो गया। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में मोस्टली अल्कीन बनेगा, डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन बनेंगे अल्फा बीटा। बीटा से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, एलिमिनेट हो चुका है, बीटा एलिमिनेशन। आप इसको बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं, 1-2 एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। तो इंतहाई आसान रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच one atom or group of atom has been eliminated with the help of a strong base, such type of reaction is called as elimination reaction। इसके बाद जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा तो उसमें मैं आपके साथ एडिशन रिएक्शंस और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आपके साथ शेयर करूंगा। उसका पूरा मतलब आपको समझाऊंगा, उसका पूरा मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा। ये सिर्फ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इस वीडियो में मैंने आपके साथ दो चीजें शेयर की, एक एलिमिनेशन रिएक्शन और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक और शेयर दें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। केमिस्ट्री फॉर ऑल बाय। थैंक यू।